लोकसभा चुनाव के लिए रायबरेली की सीट से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। इसी सीट से बीते 20 सालों से राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी संसद पहुंच रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे में जब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने आए हैं तो रायबरेली की सीट हॉट सीट बन चुकी है। कहते हैं कि रायबरेली सीट गांधी परिवार की है, लेकिन ये जानना बेहद अहम है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से पहले इस सीट पर फिरोज गांधी सांसद हुआ करते थे। लेकिन रायबरेली के चुनाव में फिरोज गांधी का कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी, दोनों ही अपने दादा फिरोज गांधी का नाम कम ही लेते हैं। इंदिरा गांधी का तो खूब नाम लिया जाता है, लेकिन उनके पति रायबरेली से सांसद रहे फिरोज गांधी कभी भी चर्चा में नहीं रहे हैं। लेकिन इन चुनाव में भाजपा के नेता फिरोज गांधी का नाम बार बार ले रहे हैं। दरअसल भाजपा ने रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी अपने दादा फिरोज गांधी का नाम कब लेंगे? प्रियंका गांधी फिरोज गांधी की कब्र पर कब जाएंगी? ऐसे में रायबरेली में फिरोज गांधी अब चुनावी मुद्दा बन चुके हैं। चलिए आज की वीडियो में हम फिरोज गांधी के बारे में ही कुछ बात कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। रायबरेली में लोकसभा चुनाव के दौरान एक नाम की चर्चा तेज हो गई है। यह नाम है फिरोज गांधी का। फिरोज गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से पहले सांसद थे जो गांधी परिवार से आते थे। तभी से यह सीट कांग्रेस परिवार का गढ़ माने जाने लगी है। इंदिरा गांधी की पुरानी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। इंदिरा गांधी के रायबरेली से जुड़े पुराने किस्से चुनाव में चर्चा में हैं, लेकिन पहले सांसद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। तो बीजेपी ने इसे अपना मुद्दा बना लिया है। साल 1952 में पहली बार राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था। 1957 में फिरोज गांधी दोबारा यहां से चुनाव जीत गए। जो नींव फिरोज गांधी ने रायबरेली में रखी थी, उसी पर गांधी परिवार की सियासत की इमारत खड़ी होती चली गई। फिरोज गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने 1967, 71 और 80 में रायबरेली से चुनाव जीता। इसके बाद से लगातार रायबरेली की सीट पर गांधी परिवार या फिर उनके करीबियों का कब्जा रहा है। साल 2004 से सोनिया गांधी इस सीट से जीतते चली आ रही हैं। फिरोज गांधी की मौत के करीब 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस बीच फिरोज गांधी रायबरेली की चुनावों में एक बार फिर से जिंदा हो गए हैं। वो अलग बात है कि उनका नाम उनके परिवार के लोगों की जुबान पर नहीं है, लेकिन भाजपा की जुबान पर फिरोज गांधी भरपूर है, क्योंकि रायबरेली का चुनाव इस बार फिरोज गांधी से जुड़ चुका है। फिरोज गांधी की कब्र प्रयागराज में मौजूद है। उनकी कब्र पर लिखा हुआ है, ही इज नॉट डेड। फिरोज गांधी के कई मशहूर किस्से हैं। फिरोज गांधी ने अपनी पार्टी कांग्रेस की ही सरकार पर कई बार भ्रष्टाचार को लेकर के हमला बोला था। एक लेखक बर्टिल फ्लॉक्स ने अपनी किताब फिरोज द फॉरगेटन गांधी में लिखा है कि सांसद बनने के बाद कुछ साल तक तो फिरोज गांधी संसद में पीछे बेंच पर बैठते थे, लेकिन जब पहली बार संसद में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कांग्रेस सरकार की धज्जियां उड़ा दी थी। किताब में बर्टिल लिखते हैं कि बाबू जगजीवन राम ने एक बार कहा था, फिरोज गांधी उन लोगों में से थे जो देश की मिट्टी से जुड़े हुए थे। वह एक महान सांसद, महान राजनीतिज्ञ और देश के गरीब लोगों के निडर समर्थक थे। उनके जीवन में ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से झगड़ा किया। वे प्रधानमंत्री ही नहीं, उनके ससुर भी थे। फिरोज के लिए तब मेरा सम्मान और भी बढ़ गया जब उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर मेरी आलोचना की। फिरोज गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद होने से पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। पेशे से पत्रकार रहे। फिरोज गांधी आजादी के बाद रायबरेली से चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। उस समय संसद में कांग्रेस सरकार के सामने कोई विपक्ष नहीं था, लेकिन फिरोज गांधी जब भी असहमत होते तो सरकार और कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाते रहते थे। फिरोज गांधी व्यक्तिगत जीवन के इतर अपनी पत्नी इंदिरा गांधी की राजनीतिक सोच से भी असहमत थे। जब 1959 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया तो उस समय फिरोज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को फांसीवादी कहा था। फिरोज गांधी की कब्र की देखभाल करने वाले केयर टेकर की माने तो 15-16 साल पहले तक कभी कभार कोई देखने आ भी जाता था। गांधी परिवार के नाम से फिरोज जहांगीर गांधी हट गया है, सिर्फ गांधी ही रह गया है। फिरोज गांधी की कब्र से गांधी को भी हटाया जा चुका है। बीजेपी गांधी परिवार से अक्सर सवाल पूछती है कि फिरोज गांधी को क्यों भूल गया है आज का गांधी परिवार। तो आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।